चलिए अब हम सीखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर जो चीज़ें आपने लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट को बनाने के बाद हमने प्योर टेबल बनाना सीखा, प्योर चार्ट बनाना सीखा। अब हम सीखेंगे यहाँ पे डैशबोर्ड बनाना। ठीक है, तो डैशबोर्ड किस प्रकार से बनाया जाता है वो हम सीखेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक खाली शीट यहाँ पर लेनी है। तो मैंने कोई भी खाली शीट यहाँ पर ली है और ये शीट लेने के बाद हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, इसका शीट का नाम लिख देते हैं। इसका मैंने नाम लिखा है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड, ये मैंने डैशबोर्ड लिख दिया है। अब इसमें हमने क्या किया है, इसमें कोई कलर दे देते हैं। हम राइट क्लिक किया हमने इसके ऊपर, राइट क्लिक करने के बाद मैंने कोई टैब कलर दिया, तो जैसे मैंने रेड कलर दे दिया यहाँ पे। और तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, अब आसानी से हम अगर किसी और सीट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बन के आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो पूरी टेबल है आपकी, पूरी लिस्ट है आपकी या पूरी शीट है आपकी, अब इस पूरी शीट को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ये पूरी शीट आपने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट कर, या फिर आप डायरेक्ट Ctrl+A कर सकते हैं। आपने क्या किया, Ctrl+A कर दिया, तो अब आप देखेंगे पूरी शीट आपकी क्या हो गई है, सिलेक्ट हो चुकी है यहाँ पे। तो पूरी शीट आपने सिलेक्ट कर ली है और पूरी शीट सिलेक्ट करने के बाद अब आपने इसमें कोई भी कलर दिया, जैसे हमने इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया है, तो बैकग्राउंड कलर फिल कलर पे हम गए और यहाँ से हमने क्या किया है, कोई भी कलर दिया। जैसे मान लीजिए मैंने कलर दे दिया है येलो दे दे, चलो येलो दे या रेड दे, जो भी मान लीजिए, ये वाला दे दिया मान लीजिए हमने। ठीक है, ये वाला कलर हमने दिया। अब ये वाला कलर हमने देने के बाद हमने क्या किया, वापस हम यहाँ पे आए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको एक शेप स्टाइल दे देनी है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इतना डेटा सिलेक्ट किया आपने यहाँ तक, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, इतना डेटा मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब इतना डेटा सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, होम के अंदर ही आएगा ये, और ये क्या है आपका बॉर्डर। तो आपने कहा यहाँ पे गए आप और आपने आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो मैंने आउटसाइड बॉर्डर क्लिक किया है, तो आप देख सकते हैं आउटसाइड बॉर्डर आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब इस आउटसाइड बॉर्डर में मैंने कहा कोई अलग कलर मुझे लेना है, ताकि मैच यानी कि मिक्स ना हो जाए कोई कलर। तो मैंने यहाँ से मान लीजिए क्या देना है, यहाँ पर मैं रेड कलर दे देती हूँ। तो ये हमने क्या दे दिया, रेड कलर दे दिया। तो अब देखेंगे यहाँ पे अलग कलर आपको दिखाई दे रहा है। अब डैशबोर्ड ये बन रहा है आपका। इस डैशबोर्ड के अंदर आपको क्या करना है, जिस वे पे आप जिस टॉपिक पे आप बना रहे हैं वो टॉपिक आपको देना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें तो टॉपिक मिला है, मान लीजिए मैंने इंसर्ट में गए हम, और इंसर्ट से हमने क्या किया है, हमने टेक्स्ट पे जाकर वर्ड आर्ट स्टाइल लिया। तो वर्ड आर्ट स्टाइल हमने क्लिक किया और जिस स्टाइल में आप उसको लिखना चाहते हैं वो स्टाइल आप ले सकते हैं। तो मैंने ये वाला स्टाइल लिया है। अब यहाँ से मुझे वो टॉपिक देना है जिसका डैशबोर्ड मुझे बनाना है। तो मान लीजिए मेरा डैशबोर्ड है क्या भाई, हमने बनाया कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, या हम बात करें यहाँ पे चार्ट टेबल हम बना रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने इसको लिख दिया है प्योर टेबल, है ना, प्योर चार्ट। तो हमने लिखा है यहाँ पे प्योर चार्ट। तो हमने प्योर चार्ट का क्या बनाया, अपना डैशबोर्ड बना दिया। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करना है, हमें यहाँ पे रखना है इसको। ठीक है भाई, तो ये हमने यहाँ पे रखा। दोबारा कर लो शुरू से, कोई नहीं कर काट देंगे। दो। अब आ जाएगी। लिखेगा अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, प्योर चार्ट लिख दिया। और अब इसको उठाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि जगह शायद यहाँ पे छोटी पड़ रही है, तो अब आप इसको दोबारा से रखने की कोशिश करेंगे और देखिए वहाँ पे सेट करेंगे। अब ये प्योर चार्ट आपने यहाँ पे दिया है। प्योर चार्ट देने के बाद आप यहाँ पर कुछ सिंबल भी यूज करना चाहते हैं,
तो अगर मुझे यहाँ पे कोई सिंबल यूज करना है, कोई सिंबल इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट से आप सिंबल पर क्लिक कर देंगे। तो इंसर्ट से सिंबल पर आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे सिंबल आपके सामने दिखाई देंगे। आपको जिस तरीके के सिंबल आप यूज कर रहे हैं वैसा आप ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे पेन रखना है, तो हम यहाँ पे पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये पेन आपके सामने दिखाई देगा इस तरह से। अब यहाँ से मैंने इसको हटाया, इंसर्ट कर दिया। अब इस साइड भी भाई मुझे क्या करना है, इस साइड भी मुझे क्या चाहिए, एक सिंबल चाहिए। तो मैंने इस साइड कर्सर रखा और वापस फिर सिंबल पे गए हम। अब यहाँ से मुझे किस तरीके का सिंबल चाहिए वो आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके के सिंबल यहाँ पे लेना चाहते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है, मान लीजिए हम यहाँ पे रुपीस में लेना चाहते हैं या फिर हम किसी भी चीज़ में लेना चाहते हैं, तो जिस तरह से आप लेंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हैंड आप रखना चाहते हैं यहाँ पे, या फिर आपने इसको एक डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं वो डायरेक्शन आ जाएगा उस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका बन गया यहाँ पे आसानी से। तो इस तरह से आपका क्या बन गया, प्योर चार्ट का यहाँ पे एक डैशबोर्ड आपने तैयार कर दिया है। अब इस डैशबोर्ड में आप बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो चीज़ें आपने बनाई थी, जो अपने चार्ट बनाए थे, वो जो अलग अलग तरीके के आपके चार्ट थे, उन चार्ट को यहाँ पे कन्वर्ट करना है आपको सभी को। तो पहला चार्ट आपका क्या था, पहला चार्ट था आपका ये वाला। तो अब आपको करना सिर्फ इतना है कि इसको राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है, और अब आप यहाँ पर वापस अपने डैशबोर्ड पे आएंगे और डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जहाँ उसे रखना है वहाँ पे कर्सर रखने के बाद आप क्या करेंगे, इसे आप उसे Ctrl+V प्रेस कर देंगे, यानी कि कॉपी हो जाएगा वो। अब इसको थोड़ा सा इस साइड में रख के इसको देख सकते हैं हम कहाँ पे ये सेट होगा। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे ये सेट हो गया है बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो ये आपका कॉलम चार्ट वाला था। अब यहाँ पे दूसरा हमने चार्ट बनाया था, कौन सा बनाया दूसरा चार्ट हमने, दूसरा चार्ट हमने बनाया यहाँ पे लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट देखिए, आपका लाइन चार्ट कहाँ है भाई, सेकंड पे, सेकंड वाले पे, ये रहा लाइन चार्ट आपका। अभी लाइन चार्ट भी आप वहाँ पे रखना चाहते हैं इसको उठा के, तो इससे भी आपने क्या किया है, कॉपी कर दिया है। कॉपी करने के बाद डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ जाके आपने इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने के लिए आप इसे Ctrl+V प्रेस कर सकते हैं। तो Ctrl+V से आप देखेंगे यहाँ पे डैशबोर्ड आपका, इस डैशबोर्ड के अंदर आपका एक और आपके चार्ट आ गया है। तो आप इस चार्ट को यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से आपको दिखाई देगा। उसके बराबर मैंने कर दिया इसको, हालांकि इसे इधर से छोटा कर सकते हैं, ये देखो, और इसको भी इधर से छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लग गया भाई यहाँ पे। चलिए, अब हमारे पास रह गया कौन सा, जो हमारा पाई चार्ट है। तो पाई चार्ट हमने किस में बनाया है, पाई चार्ट हमारा ये रहा। इसके ऊपर भी राइट क्लिक किया हमने और इसे भी क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ जाके डैशबोर्ड में जाके अब इसको आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने पेस्ट किया। अब इसका साइज बहुत बड़ा है तो हम इसका साइज कम कर लेंगे यहाँ पे। तो ये साइज हमने कम करके यहाँ पे रख दिया है आसानी से। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे रखा हमने। अब वो जो हमने स्लाइसर बनाए थे यहाँ पे, अब इसका फायदा क्या है यहाँ पे रखने का। ठीक है, फायदा तब होगा जब आप स्लाइसर को भी यहाँ पे रखेंगे, ताकि स्लाइसर के अकॉर्डिंग हम जब चीजें देखना चाहें वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको फिर से और थोड़ा छोटा कर दें, क्योंकि हमारे पास जगह कम पड़ रही है यहाँ पे, तो मैंने इसको और छोटा कर दिया है। ये रखा हमने। अब वो स्लाइसर हमारे किस में बने हैं, स्लाइसर ये रहे हमारे। अब स्लाइसर मान लीजिए मैंने कहा ब्रांच वाला लेना है पहले मुझे, तो मैंने इसको कॉपी किया, डैशबोर्ड में आके हमें जहाँ कर्सर रखना है वहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये आपका ब्रांच वाला स्लाइसर यहाँ पे आ जाएगा, तो आप इसको यहाँ रख सकते हैं। अब मुझे रखना है कौन सा भाई, मुझे रखना है यहाँ पे रीजन वाला। तो आप फिर से अपनी शीट 2 पे जाइए, 4 पे जाइए, जिस पे भी बना हुआ है उसके ऊपर राइट क्लिक करें, कॉपी करें, फिर डैशबोर्ड पे आएंगे आप, और डैशबोर्ड पे आने के बाद फिर से आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो मैंने यहाँ से इसको पेस्ट किया। अब आप देखेंगे ये वाला भी आ गया आपके पास यहाँ पे। तो अब इसे कहाँ रखना है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए आसानी से हमने इसको रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और हमारा रह गया यहाँ पे, तो उसे हम ले लेंगे फिर से। हम यहाँ पे ये रहा हमारा कौन सा, डिपार्टमेंट वाला। तो डिपार्टमेंट वाला भी मैंने कॉपी किया, डैशबोर्ड पे आए और यहाँ पे जहाँ से रखना है और उसको कॉपी कर पेस्ट कर दिया हमने। अब इसको पेस्ट करने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डैशबोर्ड हमारा बन के आ गया है कंप्लीट। अब इसको अच्छे से हम देख सकते हैं यहाँ पे। इसे मैं थोड़ा सा और छोटा कर देती हूँ यहाँ पे।
अब इसे डैशबोर्ड को यहाँ पे ये जो स्लाइजर है हमारा, हम इसे यहाँ रख सकते हैं आसानी से। मैम थोड़ा नीचे रखो। हाँ ठीक है, ये हमारे स्लाइजर लग गए। अब इसका फायदा क्या है स्लाइजर को यहाँ पे रखने का? ठीक है, स्लाइजर को यहाँ पे रखने का फायदा सिर्फ इतना होगा हमारा कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी भी जो आपका स्लाइजर है उस पर क्लिक करेंगे आप, और क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन वाला देखो यहाँ पे ऊपर की साइड आप देखेंगे ऊपर ऑप्शन आ रहा है, तो आपने जब ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप रिपोर्ट कनेक्शन क्लिक कर देंगे। ये जितनी भी रिपोर्ट है यहाँ पे बनी हुई कनेक्ट हो जाएगी एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन मैंने क्लिक कर दिया है। जो जो चीज मुझे देखनी है यहाँ पे प्योर टेबल 1 वाला भी मुझे लेना है और 2 वाला भी लेना है मुझे यहाँ पे, और यहाँ पे 3 वाला भी लेना है, 4 वाला भी लेना है। तो मैंने यहाँ पे सारी ही चीजें यहाँ पे ले ली और ओके कर दिया। अब ये कनेक्ट हो गई एक दूसरे के साथ सारे के सारे। अब यहाँ से मैंने कहा कि भाई अगर मैं यहाँ पे रीजन की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे जो रीजन है यहाँ पे मान लीजिए ये रीजन आपका यहाँ पे रखा गया है मैं ईस्ट वाली डिटेल्स देखना चाहती हूँ। तो अगर मैं ईस्ट पे क्लिक करूंगी तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जो सारी चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि मुझे एडमिन की डिटेल देखनी है, डिटेल बदल क्यों नहीं, कनेक्ट तो हमने कर दिया, जो ब्रांच हुई है हमें एक एक को सभी को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो रीजन को भी हमें क्लिक करना पड़ेगा, ऑप्शन पे जाएंगे इसे भी कनेक्ट कर देंगे भाई हम एक एक करके। तो सारे ही ऑप्शन आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे। अब आप डिपार्टमेंट वाले पे भी जाइए, इसे भी इसी तरीके से आप सिलेक्ट कर लेंगे। हो गए सारे सिलेक्ट। अब आपने कहा कि आप ईस्ट वाले पे या वेस्ट वाले पे क्लिक कर रहे हैं, तो जितनी भी चीजें होंगी आपके सामने वो सारी ही चीजें आपकी कनेक्ट होकर आएंगी या बदल के आएंगी। देखिए आगरा को क्लिक कर रहे हैं तो आगरा की डिटेल दिखा रहा है, STD की मैं देख रही हूँ यहाँ पे, नॉर्थ की देख रही हूँ, साउथ की देख रही हूँ, तो सारी चीजें आपकी यहाँ पे बदल के दिखाई दे रही है आपको इस तरह से। ठीक है, वेस्ट की डिटेल देखेंगे तो वेस्ट की आ रहा है, नॉर्थ की देखेंगे तो नॉर्थ में नहीं है, और यहाँ पे हम देखें वेस्ट तो वेस्ट भी दिखाई देगा आपको, पणजी, अलीगढ़, बड़ौदा, है ना। तो आप एक एक करके आप यहाँ पे सारी चीजें देख रहे हैं। अब ये मैंने मान लीजिए एडमिन की डिटेल देखनी है तो आप एडमिन की डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट। तो बड़ी ही आसानी से अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्योर टेबल के माध्यम से, एक चार्ट के माध्यम से आपने क्या किया है, डैशबोर्ड बनाया है, और उस डैशबोर्ड में आपने सभी की सभी जितने भी आपने रिपोर्ट बनाई थी यहाँ पर उन सभी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे हम एक दूसरे के साथ इनको कनेक्ट करेंगे तो स्लाइजर ऑप्शन जो हमारे सामने आ रहा है जो कि ब्रांच, रीजन और डिपार्टमेंट का है हमारा, तो वो तीनों ही अगर मैं किसी एक को क्लिक कर रही हूँ तो तीनों में ही इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे, यानी कि ये चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि ये हम इफेक्ट ला सकते हैं इनके अंदर। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, तो सभी तरीके से आपका चेंज हो रहा है। समझ आ गया?